इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा। तो भागवत का मतलब होता है भगवान, ठीक है, और गीता का मतलब होता है मतलब गाना, द सॉन्ग ऑफ गॉड, ठीक है, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि याद रखिएगा जब भी जीवन में अगर आप कोई चीज को लय में करते हैं, गीत गाने का मतलब क्या है कि लय में किसी चीज को सुर में गाना, ठीक है। तो जब भी आप जीवन को अगर लय में गाते हैं, ठीक है, तो आपका जीवन जो होगा वो बहुत बेहतर होगा। ऐसे आप गाने का बेसुरा भी गा सकते हैं, उसमें आपको खुशी मिल सकता है, पर जो सुनेगा उसको खुशी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जीवन जो है वो लय में गाने का चीज है। एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन जो कि स्पिरिचुअल पर्सन है, और एक नॉर्मल पर्सन है, उसमें बेसिक सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि सेल्फ रियलाइज पर्सन जो है वो जीवन के लय को समझ लेता है, ठीक है, वो जीवन के संगीत को समझ लेता है कि उसको कैसे उस जीवन के लय को चलाना है, ठीक है। लय समझ रहे हैं ना आप लोग, सुर को चलाना है, ठीक है। तो बोला भी जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि जिसने जीवन के लय को खोज लिया, ठीक है, वो इसे वो ईश्वर में विलय हो गया। यानी कि कहने का मतलब है कि आत्मा से परमात्मा बनने का सफर, ठीक है। तो जो जीवन के लय को ढूंढ लेता है, वो अपने आत्मा से परमात्मा बनने का सफर क्या कर लेता है, तय कर लेता है, ठीक है। अब ये नहीं कर रहे हैं कि हम आपको परमात्मा बना देंगे, पर हाँ, आत्मा से परमात्मा बनने का सफर ही क्या है आपका, भागवत गीता में बेसिकली बताया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे भागवत गीता का टोटल कितना अध्याय, 18 अध्याय, और 18वें अध्याय में श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या कर रहे हैं, लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अर्जुन तुम्हारा जो भी कर्म है वो सब हमको क्या कर दो, सौंप दो, ठीक है, और मेरे हिसाब से कर्म करो। लेकिन मनुष्य क्या करता है कि वो अपना दिमाग लगाना चाहता है। तो जब तक इंसान अपने बुद्धि से काम करता है, ठीक है, तब तक वो कहीं ना कहीं क्या होगा, परेशान ही रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ चीज के लिए परेशान ही रहेगा, ठीक है। देखिए, तो भागवत गीता जो है आपको अभी हम बताएं द सॉन्ग ऑफ गॉड। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो वेद अगर आप नाम सुने होंगे तो चार वेद होते हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेद के बेसिकली चार पार्ट होते हैं। थोड़ा समझिएगा गीता कहाँ से आपको किस चीज से समझना है। तो वेद का चार पार्ट होता है। एक तो होता है संहिता, संहिता जैसे कि जो भी ऋग्वेद का जो छंद होता है उसको हम लोग संहिता कहते हैं, जो भी वेद का जो छंद होगा उसको संहिता कहते हैं। एक होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब वो नहीं पंडित वाला, ब्राह्मण यहाँ पे क्या है कि जो भी कर्म कांड है, जो भी वेदों में कर्म कांड दिया गया है उसको जब एक तरफ रखा जाता है तो उसको ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है, जैसे शतपथ ब्राह्मण। और उसके बाद होता है अरण्यक। अरण्यक वो होता है कि जो पहले के ऋषि महर्षि जो, अरण्यक का मतलब होता है जंगल, जब जंगल में कोई भी ऋषि महर्षि रह के जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसको जो लिखते हैं पांडुलिपि पे, ठीक है, तो वो जब एक साथ आता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, अरण्यक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा उपनिषद। उपनिषद आपको पता होगा कि उपनिषद जो होता है वो गुरु के, हमेशा गुरु और शिष्य के बीच के संवाद को हम उपनिषद कहते हैं। यानी कि जो गुरु के सानिध्य में बैठ के, जो गुरु के साथ बैठ के जो ज्ञान लिया जाए उसे उपनिषद कहते हैं। तो गीता को, भागवत गीता को हम उपनिषद के कैटेगरी में ही क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है। क्योंकि कृष्ण जो है इन द फॉर्म ऑफ गुरु वो ज्ञान दे रहे हैं किसको, अर्जुन को समझा रहे हैं, ठीक है। 18वें अध्याय के माध्यम से वो अर्जुन को लगातार ये समझा रहे हैं। पर कृष्ण देखो, कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान जो है वो किसको देना है। सबसे बड़ा चीज है कि ज्ञान इदम ते ना, ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, मतलब कि ज्ञान उसको देना है जो इंसान सुनने और समझने योग्य हो, जो इंसान मेरे दिए हुए वचनों को क्या कर सके, सुन सके, ठीक है, जो मेरा भक्त हो, उसी को सिर्फ ये ज्ञान देना अर्जुन, ये कृष्ण कहते हैं गीता में, ठीक है। अभी हम बस बेसिक आपको समझा रहे हैं कि एसेंस क्या है गीता का, ठीक है। तो कृष्ण उसको कहते हैं कि ज्ञान उसी को देना है अर्जुन जो मेरा क्या हो, डिवोटी हो, जो मेरा भक्त हो, ज्ञान सिर्फ उसी को देना है, किसी को भी ज्ञान नहीं दे देना है। जो इंसान सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है उसको कभी भी ज्ञान नहीं देना है, ठीक है। तो ज्ञान भी देने का क्या है, नियम है, हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप ज्ञान लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। देखो एक और श्लोक है, नष्टो मोहम स्मृति लब्धा तत्व प्रसादाय मया उच्यत। कहने का मतलब है, इस श्लोक का मतलब क्या है कि जब अर्जुन जो है टोटल 18 अध्याय तक ये समझने में असमर्थ होता है, ठीक है, क्योंकि आदमी का जो अहंकार होता है वो इतना बड़ा होता है कि कभी कभी उस अहंकार को इंसान खत्म नहीं कर पाता है, ठीक है। तो अर्जुन को टोटल 18 अध्याय तक ये लग गया इसको समझने में कि अब हमको क्या कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए। जब भी आप नेचर के सामने या फिर जो भी आपका गाइडिंग फोर्स है उसके सामने अगर आप सरेंडर कर देते हैं तो आपका वहां से एक नया द्वार जो होता है जीवन का वो हमेशा खुलता है। क्योंकि इंसान जब तक अपने बुद्धि से, जब तक अपने बुद्धि से घिरा होगा, यानी कि जब तक अपना बुद्धि चलाएगा, बहुत ज्यादा बुद्धि चलाने से ही इंसान के मन में जो है वो द्वंद्व पैदा होता है, ठीक है, ड्युअलिटी पैदा होता है इंसान के मन में कि ये करें या वो करें, ठीक है। कभी कभी इंसान का मन करता है ना कि आज ये करेंगे, फिर वो सोए सोए, अभी ठंडा का दिन भी है तो सोए सोए रजाई में बैठा रह जाता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है, सिवाय इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के। समझ में आ रहा है बात। तो बुद्धि जो है इंसान को हमेशा द्वंद्व पैदा करता है। इसीलिए अर्जुन का, कृष्ण जो है वो समझा रहे हैं 18 अध्याय तक, और अर्जुन का पूरा लास्ट अध्याय तक उसके मन का जो द्वंद है कि हम अपने भाइयों को मारें कि नहीं मारें, ठीक है, क्या ये सही है हम अपने गुरु पे, ठीक है, चलाएं, वार करें या फिर नहीं करें, क्या यह सही है गलत है, ये जो मोह है अर्जुन का ये पकड़े रहता है शुरू से लेके अंत तक। लेकिन जब अर्जुन लास्ट में ये समझ जाता है 18वें अध्याय में, तो वो कहता है कि, अर्जुन कहता है, ये अर्जुन का श्लोक है कि नष्टु मोह स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादायन मया युक्त।
मतलब कहने का मतलब है कि हे अच्युत, अच्युत का मतलब होता है, कृष्ण को यहाँ अच्युत बोला गया है कि हे अच्युत, जिसका कभी भी क्षय ना हो, जिसका कभी भी डिस्ट्रॉय ना हो, उसको अच्युत कहते हैं। कि अब मैं जो भी है, मेरा जो भी डाउट है, वो सारा डाउट क्या हो गया है, उससे मैं फ्री हो गया हूँ, ठीक है। अब मेरा जितना भी डिल्यूजन है, जो भी मेरा इल्यूजन है, वो सब क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। यानी कि अंत में अर्जुन जो है वो तैयार होता है समझने के लिए, ठीक है। देखिए एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी जो इंसान है, वो जब तक किसी के प्रति अपना समर्पण नहीं शो करेगा, ठीक है, जब तक वो किसी के प्रति पूरे भाव से नहीं जाएगा, तब तक वो कुछ भी समझ नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को कि ज्ञान भी, उपनिषद का ज्ञान भी उसी को दिया जाता है जो उस भाव में आ जाए, ठीक है। हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता है। पिछले श्लोक में ही हम बात की है कि हर किसी को ज्ञान नहीं दिया जाता उपनिषद का, उसी को दिया जाता है जो इसको समझने के लिए तैयार हो। यानी गुरु अपने शिष्य को उसी शिष्य को दे सकता है जो उसके लिए रेडी हो। और ये भी नहीं है कि अगर गुरु ये बोलता है कि तुम पहले रेडी होके आओ तब हम तुमको ज्ञान देंगे, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, गुरु के लिए सही नहीं है, फिर वो अच्छा गुरु नहीं माना जाएगा, ठीक है। जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए कि अगर कोई घी है, तो ठंडा का टाइम है तो घी, मान लो घी जो है जम जाता है। तो अगर घी जमा हुआ है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, अग्नि के पास बैठाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे वो जितना समय लेगा अग्नि के पास, वो धीरे धीरे घी पिघलना क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो गुरु का काम वही है, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। गुरु का काम जो है वो वही है कि अग्नि, ठीक है, जो उसको धीरे धीरे और समय के साथ, ठीक है, हर चीज जो है अपने समय के साथ तय है और उसी हिसाब से हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि हर चीज समय पे ही होगा। इसीलिए बोला जाता है कि हर रिश्ते में, जिस भी आप रिलेशन में है, उस रिश्ते में हमेशा क्या देना चाहिए, आपको समय देना चाहिए, क्योंकि समय ही जो है वो जीवन का आधार है, ठीक है। इसीलिए सारा जो समय है पूरा, इसको हम लोग काल चक्र कहते हैं कि काल का यानी कि टाइम का पूरा ये चक्र है। और जो और ये जो तुम्हारा जीवन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो तुम्हारा जीवन है वो एक तरीके का क्या है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है। याद रखना कहीं भी ये कोई बाहर का युद्ध नहीं है, क्योंकि बाहर का युद्ध होता, ठीक है, तो अर्जुन को कृष्ण इतना 18 अध्याय तक नहीं समझाते, ठीक है ना। वो एक अध्याय में ही खत्म कर देते हैं कि जाओ युद्ध करो, ठीक है, और कुछ मत सोचो, बस केवल युद्ध करो, ठीक है। और ये बात गीता में कृष्ण कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्र मित्त विधीयते, यानी कि ये जो शरीर है वो ही क्षेत्र है, कहीं भी बाहर कुरुक्षेत्र नहीं है। ये जो तुम्हारा शरीर है वही क्षेत्र है, और जो इसको जानता है वो इसको पार पा लेता है। यानी कि जो अपने आप को समझ गया, ठीक है, वो उसको क्या कर लेगा, उससे बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को ढूंढना है। तो ये जो जीवन है वो क्या है, कुरुक्षेत्र है। और जो धर्म क्षेत्र, अगर आपका जो भी धर्म क्षेत्र है, पहला श्लोक आप पे हम आएंगे, पर उससे पहले जो भी आपका धर्म क्षेत्र है वो अगर कर्म क्षेत्र बन जाए तो आपके जीवन में वो उन्नति ही उन्नति लेके आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी, जो भी आप धर्म है आपका, अगर वही कर्म क्षेत्र बन गया है तो आपके जीवन में सदा हमेशा उन्नति लेके ही आएगा। ठीक है। और इसी बात पे देखो, जो बोला गया है कि उपनिषद नहीं देना चाहिए सबको, ठीक है, इसी बात पे एक श्लोक है, एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है। क्या बोलते हैं, राम जी जब भरत को समझाते हैं, आप भरत, चार भाई तो जानते ही होंगे आप लोग, ठीक है। तो राम जी जब भरत को जब वापस आते हैं, ठीक है, रावण का वध करके, तो भरत को समझाते हैं कि जो हनुमान है, ठीक है, एज ए डिवोटी, ठीक है, ध्यान रखिए, हनुमान जैसा सरेंडर करने आपको आना चाहिए, ठीक है। कृष्ण, अर्जुन को तो 18 अध्याय लग गया, लेकिन हनुमान जी को पहले दिन से पता था कि जो राम है वही मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है, पहले दिन से। तो ये बात भरत को समझाते हैं कि जो हनुमान है वो मेरे लिए बहुत सारी चीजें जो है वो करता है, वो मतलब कि उन्होंने किया है भगवान राम के लिए, ठीक है। और वो बोलते हैं, मतलब बहुत बढ़िया भजन है कि भरत भाई कपि से उरिन हम नाही, यानी कि जो भरत, भरत से बोलते हैं कि जो कपि का ऋण है, कपि हनुमान जी को बोलते हैं, ठीक है, जो कपि का जो ऋण है उससे हम कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जितना उनको मदद करते हैं, ठीक है, और सिर्फ किस पे, वो सिर्फ एक भक्त की तरह, जो राम बोल दे, ठीक है, वही हनुमान क्या करते थे, करने के लिए तैयार है। तो आप अगर अपने जीवन में किसी के प्रति, जरूरी नहीं है कि किसी भी चीज के लिए, अगर आप उतना सरेंडर करने को तैयार है, ठीक है, तो ही आप अपने जीवन में हर फील्ड में उन्नति क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, हर फील्ड में आपको सक्सेस मिल जाएगा, इतना होना चाहिए। वो बोलते हैं इसी भजन में कि आज्ञा भंग कबहु न किन्ही, जहां पठाई जाय जाई तहां जाई, जहां पठाई तहां जाई। मतलब कि हनुमान जो है वो मेरे, अंजनी जो है वो मेरा कभी भी आज्ञा को भंग नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है, जहां मैंने बोला है वहां वहां गया है। समझ में आ रहा बात? तो बिना किसी संदेह के, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने जीवन को किसी के प्रति समर्पण करना पड़ेगा। किसी के प्रति क्या करना है, ठीक है, अपने आप को जानना होगा, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन, आपको हमें स्टार्टिंग में ही बताया है कि नॉर्मल व्यक्ति में और सेल्फ रियलाइज पर्सन में सिर्फ इतना ही का अंतर होता है कि नॉर्मल इंसान जो है वो अपने जीवन के लय को खोज नहीं पाता है, वो हमेशा परेशान रहता है किसी ना किसी चीज के लिए। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज पर्सन है वो हमेशा अपने लय में रहता है, उसको वो संगीत का पता होता है, ठीक है। क्लियर है? आप लोगों को कोई डाउट है? चलिए एक बार मैसेज कर दीजिए सारे लोग, माइक नहीं कोई ऑन करेगा। अगर क्लियर है तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलिए।
तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग ज्ञान लेने के लिए क्या है, तैयार है, ठीक है। और ये तो बस सिर्फ बताया गया आपको कि कौन ज्ञान के लिए, कौन किसको ज्ञान देना है, ठीक है, और किसके लिए क्या सही है। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि गीता जो है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, ठीक है। भगवत गीता जो है बहुत पहले से, सबसे पहले अगर गीता को किसी ने लिखा है तो वो आदि शंकराचार्य हैं, जो तकरीबन 1400-1500 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, उन्होंने गीता को सबसे पहली बार लिखा था और बोला था कि ये बहुत भास्ट ग्रंथ है, इसको मैं बहुत संक्षिप्त में लिख रहा हूँ, मतलब कि बहुत कम में लिख रहा हूँ। उसके बाद बहुत लोगों का आया, ठीक है। जैसे आदि शंकराचार्य जो है वो बेसिकली अद्वैत की बात करते हैं। अद्वैत का मतलब ये है कि परमात्मा केवल एक है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो वो उसके बेसिस पे क्या किए हैं, गीता को लिखे हुए हैं। उसी तरह से रामानुजन जब आए, ठीक है, तो उन्होंने विशिष्ट अद्वैत पे बात किया। फिर माधवाचार्य जो है, माधवाचार्य भी जो है वो द्वैत पे बात करते हैं। ऐसे ही बहुत सारा गीता का क्या है, एडिशन है, ठीक है। हर कोई अपने अपने विचारों के हिसाब से गीता को क्या किया है, समझा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिक्सअप समरी लेके गीता को क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले तो अगर हम गीता को समझेंगे उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ गॉड, कि भगवान क्या होते हैं, ठीक है। डिफिनीशन क्या है गॉड का, गीता पे हम आएंगे, अध्याय 1 पे भी हम आएंगे। पहले बेसिक बातें हम थोड़ा कर लेते हैं कि भगवान कौन है। तो तैत्तरीय उपनिषद में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा हुआ है भगवान के बारे में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यानी कि जो सत्य है, जो ज्ञान है और जो अनंत है, वही ब्राह्मण है, यानी वही ब्रह्म है, ठीक है। अब सत्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सत्य क्या है। उससे पहले हम आते हैं जरा इन्फिनिटी पे। अनंत का मतलब क्या है, अगर हम अपनी बात करेंगे तो हमारा तो अंत है, हमारी कोई जो है वो क्या बोलते हैं, हमारी कोई लिमिटलेस ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है। हमारी बाउंड्री क्या है, फिक्स है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इस प्लानिट का भी बाउंड्री फिक्स है, इस सोलर सिस्टम का भी बाउंड्री फिक्स है। उसी तरह से आप जितना आगे जाइएगा इन सबका क्या है, बाउंड्री फिक्स है। तो फिर ऐसा कौन चीज है, ठीक है, किस चीज को हम डिफाइन कर सकते हैं जो कि अनंत है। जब यहाँ बोला गया है उपनिषद में कि अनंतम ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म क्या है, अनंत है। पहली बात तो अंतम का मतलब होता है लिमिट, जिसका कोई लिमिट हो, जैसे कि हमारी जो है लिमिट है, और जिसका कोई लिमिट ना हो, ठीक है ना, अनंतम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। तो लिमिट किस बेसिस पे होता है, हमारा जो है लिमिट किस बेस पे है, तो लिमिट जो है वो स्पेस, यानी कि स्पेस टाइम और ऑब्जेक्ट के बेस पे। स्पेस क्या है, ठीक है, तो जिस यूनिवर्स में, जिस सोलर सिस्टम में, जिस प्लानिट में हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, लिमिट है। अभी हम बात किए ना कि अर्थ का भी एक लिमिट है, हमारे बॉडी का भी एक लिमिट है। उसी तरह से हर स्पेस का, हर जगह का, इंडिया के यहाँ इवन मैप का, इंडिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन का भी एक क्या है, लिमिट है, ठीक है। पर ऐसा फिर कौन है जिसका कोई लिमिट ना हो, लिमिटलेस हो। क्योंकि अगर हमको ब्रह्म को समझना है, यानी परमात्मा को समझना है, तो उसके लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, ऐसा कोई वस्तु होना चाहिए जो लिमिटलेस हो। यानी कि अगर हम लिमिट में भी लिमिटलेस को ढूंढ पाए, ठीक है, तब। अब अगर हम बात करेंगे, देखो, काल का, तो टाइम का भी एक लिमिट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम जो है वो हमारे लिए, तो कम से कम टाइम जो है एक लिमिट में ही है, कि हमारा जीवन का भी एक क्या है, लिमिट है। उसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, हर ऑब्जेक्ट का क्या है, एक लिमिट है। लेकिन जो परमात्मा है, जो इन्फिनिटी है, जो ब्रह्म है, ठीक है, वो लिमिटलेस है। लिमिटलेस कैसे है, तो यहाँ पे श्लोक आता है कि देशा परिच्छेद्या शून्यम, यानी कि जो ओमनी प्रेजेंट हो, यानी कि जो हर जगह, ठीक है, सर्वव्यापी हो, यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं ना, कण कण में शंकर है, ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि परमात्मा जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। अब उसको ढूंढेंगे कैसे, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप जब माचिस जलाते हैं, तो माचिस का आप जो तिल्ली देखते हैं, ठीक है, उसमें तो कोई अग्नि नहीं है। तो अगर कोई पूछे कि इसमें आग है, तो आप क्या कीजिएगा, उस जो माचिस का तिल्ली लीजिएगा उसमें कोई आग नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा कि इसमें आग है, तो आप कहिएगा कि नहीं है। लेकिन जैसे ही आप माचिस को रब कीजिएगा, तो उसमें से क्या निकलेगा, फायर निकलेगा। उसी तरह सेम समुद्र में जो लहरें उठती हैं, वेव, ठीक है, आप तो किसको देखते हैं, पानी को ही देखते हैं, वेव तो आप देख नहीं पाते हैं, पर आप क्या बोलते हैं कि वेव जो है वो प्रेजेंट है, लहरें उठ रही हैं, ठीक है। तो परमात्मा उसी तरह से है, आपको दिखता नहीं है, ठीक है, गॉड जो है आपको दिखता नहीं है, पर वो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। दैट्स वाई कॉल्ड देशा परिच्छेदा शून्यम, यानी कि गॉड जो है वो ओमनी प्रेजेंट है। उसी तरह से, लेकिन हमारी टाइमिंग, हमारा जो है वो फिक्स है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको आत्मा से परमात्मा का सफर करना है, तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आपकी जो बाउंड्री है, वो जीवन जो है वो फिक्स नहीं है, वो लिमिटलेस है। लेकिन उसको सिर्फ आप अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से और खुद के अंदर झांक के ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तभी आप आत्मा के अंदर परमात्मा को क्या कर सकते हैं, खोज सकते हैं। दूसरा है काला परिचिद्धा शून्यम, यानी कि जो इटर्नल है, ठीक है, मतलब कि जिससे, जो काल से भी परे है, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं कि कृष्ण को बोला जाता है त्रिगुणातीत, जो तीनों गुणों से ऊपर है। तीन गुण क्या होते हैं, सत्व, रजस और तमस, ठीक है। सत्व हो गया जो प्योर क्वालिटी, जिसमें हो गुडनेस, ठीक है। रजस, ठीक है, जो जैसे जो लोग भोग करते हैं जीवन में जो भी चीजों का, और तमस जो है जो लेजीनेस है, इग्नोरेंस है जीवन का, उसको तमस कहते हैं, ठीक है। और परमात्मा जो है इन तीनों से परे है, दैट्स वाई कॉल्ड इटर्नल, इटर्नल हम कहते हैं त्रिगुणातीत,
ठीक है। अब इटर्नल है तो भाई उसमें हम बाउंड्री कैसे लेके आएंगे, उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि अगर परमात्मा इटर्नल है, तो अभी हम बोले ना कि परमात्मा अगर हर जगह है तो हर समय भी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी है और थोड़ा देर बाद नहीं होगा। अगर हम हर चीज में परमात्मा को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो हर जगह ही क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उसके बाद है वस्तु, यानी कि हर वस्तु में भी है। वस्तु परिच्छेद शून्य, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन ड्यूअल, परमात्मा जो है वो नॉन ड्यूअल है। ये ऐसा नहीं है कि जो मेरे अंदर परमात्मा बैठा होगा वो आपके अंदर जो बैठे हुए परमात्मा है उससे अलग होगा। ठीक है, वो सेम होगा। बशर्ते आपका जो एक्सपीरियंस होगा, हर इंसान का अपना अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा है वो तो हर जगह क्या है, सेम ही है। जब वो ओमनी प्रेजेंट है, ठीक है, हर जगह प्रेजेंट है, वो समय से परे है, इटर्नल है, तो वो फिर नॉन ड्यूअल भी होगा, वो दो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे जो अद्वैत है, यानी कि परमात्मा सिर्फ एक है, उस वाला उस वाले भाव को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नॉन ड्यूअल है। ठीक है, अब इसमें एक तो था इन्फिनिटी क्या होता है, अगर आप इस श्लोक को देखिएगा, अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, अनंत है। क्यों है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो इटर्नल है, नॉन डुअल है, और क्या है, इनफाइनाइट, सॉरी, वो ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि हर जगह सर्वव्यापी है। ठीक है, और पहले बात तो नॉन डुअल है, वो एक ही है, अलग अलग नहीं हो सकता है। अब है सत्यम, तो फिर सत्य क्या है, रियलिटी, सत्य। तो आप बोल सकते हैं कि हम सत्य हैं। ठीक है, हम भी तो सत्य हैं, ये टेबल चेयर लैपटॉप जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें क्या है, सत्य है। ठीक है, तो जिसमें इजनेस, यानी कि जो भी चीज प्रेजेंट है इस ओमनी प्रेजेंट यूनिवर्स में, ठीक है, वो सारा क्या है, सत्य है। ठीक है, हर चीज सत्य है। लेकिन हमारा क्या है, हमारे जो सत्य है उसका एक लिमिट है। लेकिन जिस दिन हम अपने रियल सत्य को, आई नेस को खोज लेंगे, यानी खुद के आई को खोज लेंगे, ठीक है, तो हम भी जो है वो लिमिटलेस हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम भी एक्चुअल रियल जो है उस सत्य को क्या करेंगे, खोज लेंगे। अब आते हैं ज्ञानम। ज्ञान क्या है, ज्ञान, देखो, पहली बात तो ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान करके होता है। ठीक है, तो नॉलेज, जो भी आप ज्ञान लेते हैं, ठीक है, नॉलेज जो भी आप ग्रहण करते हैं, अब चाहे वो विद्या हो चाहे वो अविद्या हो, दोनों तरह का विद्या और अविद्या दोनों चीजें होती है। ठीक है, तो जो भी आप अपने स्टडी करते हैं, जो भी आप कर्म करने के लिए जो भी काम करते हैं, जो भी आप नॉलेज लेते हैं, वो उसको अविद्या कहते हैं। और विद्या वो हो गया जो वेदों को और उपनिषदों को जो समझता है, उसको हम लोग विद्या कहते हैं। ठीक है, तो ज्ञानम क्या है, नॉलेज, फीलिंग, ये सबको हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान कैसे बनता है, तो पहली बात तो ज्ञानम जो है वो मेंटल मॉडिफिकेशन, ठीक है, यानी उसको वृत्ति कहते हैं, और प्लस चैतन्यम, कॉन्शियसनेस, यानी कि इंसान का जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो अगर उसके मेंटल मॉडिफिकेशन से मैच कर जाए, ठीक है, तो उन दोनों को मिला के, यानी कि मेंटली आप जो सोचते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो सब, और जो आप कॉन्शियसली खुद को फील कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सारी चीज को हम क्या कहेंगे, ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान केवल ये नहीं है जो आप मेंटली क्या करते हैं, चीजों को समझते हैं। अभी हम बोले कि अगर आप मेंटली, मेंटल लेवल पर हर चीज को समझते हैं बुद्धि के स्तर पे, तो बुद्धि हमेशा द्वंद पैदा करता है, क्योंकि दिमाग का काम ही क्या है, चीजों को बहुत ज्यादा उलझाना, सोचना। ठीक है, और उसको जब हम कॉन्शियसनेस के साथ अपने जोड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो हम सरेंडर के भाव में आ जाते हैं। भक्ति का मतलब क्या है, डिवोशन का सिंपल मतलब है सरेंडर करना। ठीक है, पर हम सरेंडर में भी क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि अच्छा भगवान, ये भगवान से हम ये बोले थे, भगवान मेरे लिए नहीं किए। ठीक है, तो लगता है कुछ गड़बड़ है। पर वो भाव में आप जब तक रहिएगा, यानी डाउट, क्योंकि जब भी आप ये सोच लिए कि ऐसा नहीं हो रहा है मेरे जीवन में, वैसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आप जो है अपने कॉन्शियसनेस पे क्या कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं। ठीक है, और आप तब तक आप बुद्धि से ही सोच रहे हैं, तो तब तक आपका द्वंद जीवन में हमेशा रहेगा ही। और याद रखिएगा, आज साइंस भी मानता है कि इस दुनिया में हर चीज में कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस होता ही है। ठीक है, चाहे वो बुद्धि के लेवल पे हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, थोड़ा वो, चाहे वो नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग बीइंग हो, हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस होता ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग चैतन्यम। जो आपका चित्त है, ठीक है, अगर वो लाइट हो जाए, चैतन्यम का इन द सेंस कि हम कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, जो आपका चित्त है वो अगर आपको एक्चुअल एसेंस को अपने समझ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो तीन चीज है, सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, ब्रह्म। ठीक है, जो सत्य है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, और जो अनंत है, वही क्या कहलाता है, ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म यानी कि गॉड कहलाता है। क्लियर है। कोई डाउट इसमें? चलिए एक बार थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर सकते हैं अगर कुछ पल्ले पड़ा तो। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं हो गया ना एक ही दिन में। देखो, सत्य जो है, जो भी चीज आप अपने कॉन्शियस लेवल पे एक्चुअल में फील करते हैं, ठीक है, एक होता है किसी चीज को जानना। अगर मान लो हम आज बोल देते हैं कि अगर थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से सब लोग है, कि कोई एटम है उसमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होता है। ठीक है, पर इस सत्य को तुम जानोगे कैसे? एक तो तुम मेंटली उसमें मार गुना भागा न्यूमेरिकल कर लिया, दिस दैट कर लिया, सब तुमको पता चल गया, ठीक है, कहाँ होता है। पर जब तक तुम उसको अनुभव में ना उतार पाओगे, तब तक वो तुम्हारे लिए कभी सत्य होगा नहीं। ठीक है, क्लियर है।
तो कॉन्सियसनेस का मतलब है छोटी कि जो भी आप अपने तर्क से ऊपर उठ के, तर्क का मतलब होता है, एक होता है तर्क करना, कि हर व्यक्ति हर चीज में अपना लॉजिक लगाता है, तो जब भी इंसान अपने लॉजिक से थोड़ा ऊपर उठता है, ठीक है। हाँ, सत्य को आप जानिएगा, थोड़ा रुकिए, इतना व्याकुल नहीं होइए, ये पहला ही क्लास है, अभी तो हम गीता का चैप्टर भी नहीं स्टार्ट किए, तो आप सत्य को जानिएगा। यार, इतना व्याकुल नहीं। तो कॉन्शियसनेस जो है, अपने आप लॉजिक के ऊपर जब उठ के चीजों को सोचती हैं, समझती हैं और एज इट इज देखती हैं, जीवन में हर चीज को एज इट इज देखना होता है। आप अपना दिमाग लगा के चीजों को कचरा कर देते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने मन को साधना, इसीलिए क्या बोलते हैं, रामचरितमानस में कहा गया है, साधन कठिन न मन कहु टेका, ठीक है। यानी कि मन को जो है एक जगह स्थिर करना, ठीक है, बहुत कठिन है। और जो इंसान ये कर लेता है, और साधन जो है उसको छोड़ के अगर इंसान अपने मन को सुदृढ़ कर ले, ठीक है, जाना किस डायरेक्शन में है, कहाँ जाना है, ये तो हटा ही दो, ये तो दूर की बात है। पहले तो आप जो भी कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप अपने मजबूत इरादा के साथ करें, ठीक है, वही आपका कॉन्शियसनेस है, और एज इट इज देखते हुए। क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो आप, प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ के लोगों को, कि हर चीज में हम जब तक सक्सेसफुल होते हैं किसी चीज में, तब तक तो हमको लगता है कि सब चीज ठीक है, ठीक है। और जैसे ही हम किसी चीज में फेल होते हैं, फिर हमको डाउट होना चालू हो जाता है हर चीज पे। तो डाउट जो है आपके लॉजिक के लेवल पे है। और जब भी आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जब भी आप सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, वो भी आपके लॉजिक के लेवल पे ही आप है। आप कॉन्शियस होकर सक्सेसफुल नहीं, अगर जो इंसान कॉन्शियस होकर सक्सेसफुल है, तो उसको सक्सेस में और फेलियर में कुछ खास अंतर फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा प्रैक्टिस है जीवन में, कि जब भी आप अपने हाई पे हो या फिर अपने लो पे हो, ठीक है, उस कंडीशन में आप अपना दिमाग को शांत रखें और संयम बना के रखें, सबसे मुश्किल काम है। और जो ये कर लेता है, ठीक है, तो वो समझ जाइए, उसी को कहा जाता है कि वो आत्मा से परमात्मा बनने का सफर तय कर चुका है। यानी कि अपने जीवन के लय को, संगीत को वो इंसान क्या कर लिया है, खोज लिया है। क्लियर है? ठीक। चलिए, एक चीज, छोटा सा और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज के लिए विराम देंगे, बस 5 मिनट। देखो थोड़ा सा, अम, 1 मिनट। और किसी के मन में कोई डाउट नहीं ना है? धन्यवाद। चलिए, देखो यहाँ पे एक चीज है, अगर आप ध्यान दीजिएगा ना, कि गीता का अगर आप कोई बुक उठाइएगा, तो उस बुक में अगर आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले चालू होता है धृतराष्ट्र से, ठीक है। सबसे पहला उवाच किसका है? धृतराष्ट्र उवाच, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद संजय है, तब अर्जुन है, ठीक है, इस तरह से चलता है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा धृतराष्ट्र पे, तो धृतराष्ट्र का आप देखिएगा, उनको तो वो अंधा दिखाया गया उनको। यानी कि हम अभी बोले हैं ना, कि ये सब सारा जो द्वंद है वो कहीं बाहर नहीं है, वो कहीं युद्ध जो है वो बाहर नहीं है। और ये खुद कृष्ण कहते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ही हम बोले हैं कि खुद कृष्ण कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्त विभिद्यते। यानी कि हे कौन्तेय, जो ये शरीर है वही क्षेत्र है, ठीक है, कहीं कोई बाहर युद्ध नहीं हो रहा है, तो हमको बाहर का सोचना ही नहीं है, सिर्फ हमको अपने अंदर सोचना है। तो आप अगर ध्यान दीजिएगा धृतराष्ट्र पे, तो धृतराष्ट्र जो है वो अंधा दिखाया गया है। अंधा का मतलब क्या है, कि इंसान जब भी अपने माँ के पेट में शयन करता है, तो हमेशा वो अंधकार में होता है, फिर वो धीरे धीरे प्रकाश में आता है, लेकिन फिर वो सामाजिक गतिविधियों में फंस जाता है, ठीक है। और जब सामाजिक गतिविधियों में फंसता है, तो उसको अर्जुन की तरह मन में क्या होता है, द्वंद पैदा होता है, ठीक है। और फिर उस द्वंद को खत्म करने के लिए कौन आता है? कृष्ण आते हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र है, यानी जो अंधकार है, वो तमस का प्रतीक है, यानी इग्नोरेंस का, लेजीनेस का, इसका प्रतीक है। वहीं संजय जो है, क्योंकि संजय जो है वो दूरदृष्टि वाला है, संजय जो है वो दूर की चीजों को क्या कर पाता है, देख पाता है, ठीक है। वो बैठे बैठे क्या कर सकता है, वो देख सकता है। तो संजय रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ सत्य को, ठीक है। इंसान कितना भी तामसिक हो, उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगा ही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उसमें जो इग्नोरेंस है, उसकी मात्रा उसमें क्या हो गई है, ज्यादा हो गई है, जिससे कि उसकी जो सत्व है, जो सच्चाई है, जो उसका गुडनेस है, वो छिप चुका है। और जो अर्जुन है, ठीक है, वो रजस का प्रतीक है। अर्जुन जो है वो रजस का प्रतीक है। और कृष्ण जो है, कृष्ण त्रिगुणातीत है, यानी कि इन तीनों से, सत्व, रजस, तमस, इन तीनों से ऊपर है, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि कृष्ण ही धर्म है, कोई धर्म कुछ अलग नहीं है। केवल आप अगर कृष्ण के लिए समर्पित हो जाए, ठीक है, तो वही आपका क्या है, धर्म है। यानी कि समर्पित होने का मतलब क्या है, कि सरेंडर, ठीक है। जो भी आप गॉड मानते हैं, जो भी मानते हैं, उनके प्रति सरेंडर होकर अपने आप को केवल जानने में आप लगाइए, ठीक है, वही आपका क्या है, धर्म है। और जो अपने धर्म क्षेत्र को कर्म क्षेत्र बना ले, उसकी उन्नति तय है, उसका उन्नति क्या होगा, कोई नहीं रोक सकता है। क्लियर? तो चलिए, कल से हम लोग अध्याय पहला जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और वीक में ये 3 दिन ही चलेगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, क्योंकि इन्हीं तीनों दिन में हम थोड़ा पढ़ा सकते हैं। तो ये 3 दिन चलेगा, और कल से अध्याय 1 स्टार्ट करेंगे। और जब भी आप पढ़ने बैठेंगे, ठीक है, तो थोड़ा डिसिप्लिन में, ये नहीं कि अंदर लेटे हुए हैं और बैठ के देख रहे हैं, थोड़ा बैठ जाइए और अच्छी तरह से बैठ के देखिए और सुनिए, समझिए, और जितना हो सके, और जो भी डाउट हो आप क्लियर कर लीजिएगा। तो कल से हम अध्याय 1 जो है वो शुरुआत करेंगे, ठीक।
कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो आप लोग आइए, तो कल हम लोग मिलेंगे।